आइडिया भारत स्केल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज है 28 जुलाई, तो पूरा पेपर का एनालिसिस लेके आए हैं 28 तारीख का, तीनों शिफ्ट का। तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं तो आपको बता दूं, क्वेश्चन सारे के सारे निमी पैटर्न से ही आ रहे हैं और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर लगा लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चाहे ट्रेड थ्योरी के हों, चाहे WCS के हों, चाहे ED के हों, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हों, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से भी पूछे जा रहे हैं और आपके निमी पैटर्न से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जा रहा है। इसलिए आप अपने क्लासेस हमारे YouTube पे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, उनको प्रॉपर वे से सारी की सारी सुपर फास्ट रिवीजन के अपने उसका जो क्या कहते हैं स्पीड बढ़ा के आराम से देख सकते हैं। जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम है आने वाली तारीखों में, तो उन्हें अच्छे से पढ़िएगा और जो आज देख आए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे से करके आएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार का आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हुआ है चाहे कोई भी हुआ, आपको प्रॉपर वैसे क्लासेस प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक बार में क्वालिफाई करना है, डबल एग्ज़ाम नहीं देना आपको सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं को देखते हैं। तो देखिए 4 पोल DC जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर होते हैं, तो कितने समांतर रास्ते होते हैं, ये क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसको जो राइट आंसर है जो भी करके आएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हुआ, 8 रास्ते होंगे। ठीक है, 4 पोल DC जनरेटर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में समांतर रास्ते कितने होंगे, 8 इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते चलना, ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है। जब हम आपके लिए समय निकालते तो आप थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया बाइंडिंग का किस प्रकार का परीक्षण दर्शाएगा, ये आपको सामने परीक्षण दिया गया, ये आपसे पूछा गया। तो 4 ऑप्शन आप किस तरीके से मिलने वाले थे कंप्यूटर पर, आपको इसमें से राइट आंसर कमेंट करना था, तो वहाँ पे क्लिक करना था, आपको इस तरीके से बॉक्स मिले होंगे। ठीक है, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा यानी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्जाम है इसको ज़रूर आप अच्छे से कर लेना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ये वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन में दिया किसी सर्किट में जो लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है, तो लिमिट स्विच जो रहता है किस लिए उपयोग करते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि लिफ्ट परिपथ इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन में स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन सर्किट जो ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर मिलेंगे, आपको राइट आंसर कमेंट करना, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा, जितने भी साथी जिनका नेक्स्ट डे में 29 तारीख में एग्ज़ाम है वो ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा, आंतरिक ग्राउलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में जब भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के DC मोटर का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग करेंगे। देखिए 4 ऑप्शंस हैं, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, संचय यौगिक मोटर यहाँ करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया अनुक्रमक नियंत्रण प्रणालियों में परिचालन को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। टाइमर दिया गया, रिले दिया गया, नियंत्रण ट्रांसफार्मर और संयोजक। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर ए करके आए होंगे, राइट आंसर हो जाएगा। टाइमर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया था कि VVDF का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म देखिए 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपने निमी पैटर्न को अच्छे से पढ़ा और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए सारे मैंने करवा रखे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया कि डैम्पर वाइंडिंग जो होता है के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए, तो जल्दी से कमेंट कर दिएगा, क्योंकि आप जितना हो सके आप रिवीजन करिए फटाफट, सारी की सारी, किसी कहीं से भी करिए, लेकिन आप रिवीजन करिए, आपको एक ही बार में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, यानी तामा बार इज़ राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित जो स्लॉट का उद्देश्य क्या है, तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर जल्दी से। 4 ऑप्शन से कौन सा सही होगा जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी, जितने भी साथी देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुंजी तरीका ठीक करने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसी सिंगल फेस मोटर एज सो इन डायग्राम। तो ये सिंगल फेस जो मोटर दिया गया है ये कौन से डायग्राम को शो करता है, ये आपको पूछा गया, कौन सा मोटर होगा, तो कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइए सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रतिकर्षण मोटर इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए 4 ऑप्शन से दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना, तो कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, विकृति को कम करने के लिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप याद करते चलना, क्योंकि आप थोड़ा अगर मेहनत करेंगे तो एक बार में क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया था। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया और कई बार आपकी एग्ज़ाम में भी, सीबीटी एग्ज़ाम में पूछा गया, तो कमेंट करिए इसमें सही कौन सा होगा। तो जो भी साथी राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या साइकिल इंसुलेटर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन में दिया गया एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या। जो आईजीबीटी होता है इसका कार्य पूछा गया, वर्क पूछा गया, तो कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आपको कमेंट करना है इसमें से सही सूत्र कौन सा होगा। ये प्रीवियस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर जो है ई बराबर 4.445 FT इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि अच्छे से पढ़िए, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति 6 पोल, ठीक है, 6 ध्रुवों वाली एसी और 3 फेस प्रेरण मोटर के तुल्यकालिक गति RPM आपको यहाँ पर निकालना है। तो बहुत ही आसान है, आपको फार्मूला याद होना, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप याद कर लेना क्या होगा, 120 F/P। इसमें मान रखना, आपका RPM निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया कि डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है। तो कौन सा होगा आपको यहाँ से कमेंट करके बताना। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी क्या होगा आर्मेचर करंट यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया कौन सी रेले बिजली कट जाने के बाद भी अपने संपर्कों को उसी स्थिति में रखता है। तो कौन सा, देखिए ऑप्शंस दिए गए आपके स्क्रीन पर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर डी लैंचिंग रिले इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग क्या है। तो इसमें से देखिए ऑप्शंस कमेंट करिएगा। जिनका एग्ज़ाम नहीं हो इन क्वेश्चन को ज़रूर रट के चले जाना, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होते हैं किसी न किसी शिफ्ट में। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर है। समानता के लिए सही तुरंत संकेत दे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है कि चित्र में दिखाए गए अनुसार एसी सिंगल फेस मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम पूछा गया। तो इस विधि का नाम क्या है, तो कमेंट करिएगा। तो जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं टेप्ड फील्ड विधि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेप्ड जो फील्ड बोलते हैं ना, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया दो अल्टरनेटरों को समांतर प्रचलन की जो डार्क लैंप विधि में जब तीनों लैंप डार्क हो जाते हैं तो इसमें से आपको कंडीशन बताना है कौन सा सही होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो जो भी साथी राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी वोल्टेज और आवृत्ति बराबर, इसका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया चित्र में दर्शाई गई डीसी मोटर गति नियंत्रण विधि कौन सी है, इसका नाम बताना। तो देखिए 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर डाइवर्ट विधि, जिसका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। तो देखिए ऑप्शंस 4 हैं, आपको राइट आंसर कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो भी करके आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। देखिए 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर जो भी करके आएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ पर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को क्या करता है, कम करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछली बार भी पूछा गया, इस बार भी पूछा, आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर देखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए वोल्टेज का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक इंडक्शन मोटर के अर्थ कनेक्शन के प्रतिरोध की जांच किस रखरखाव के अनुसूची में की जानी चाहिए। देखिए ऑप्शन से दिए गए, कमेंट करिएगा जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा 26 नंबर का आपका बी और डी में से कोई सा भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका साप्ताहिक भी होगा या फिर आपका वार्षिक भी हो सकता है। क्या होता है, एक इंडक्शन जो मोटर के अर्थ कनेक्शन के प्रतिरोध की जांच किस रखरखाव के अनुसूची में की जानी चाहिए। तो आप साप्ताहिक होगा या वार्षिक भी हो सकता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आप कमेंट करके बताना इसमें से सही कौन सा होना चाहिए इन दोनों ऑप्शन में से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका WCS से, ठीक है। विकृति की इकाई क्या है, तो विकृति की इकाई कोई नहीं होती है, यूनिट 9 यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, उसको आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये भी आराम से कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो ज़्यादातर हमेशा क्या होता है प्रीवियस एग्जाम से ही रिपीट होते हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया था, तो साल को यहाँ पर n से दर्शाते हैं, ठीक है, n से यहाँ पर दर्शाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है कि a की घात m इंटू a की घात n, तो क्या होता है, जो बेस समान होता है तो आपका क्या होता है, दोनों को घातें जुड़ जाती हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया तो कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी विभाग इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? तो ये फ्यूज़ ये है कि सुरक्षात्मक उपकरण, ये ईडी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर क्या होता है, ईडी के क्वेश्चन और WCS के क्वेश्चन हो, ये सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम से ही रिपीट होते हैं, कहीं से नहीं आते हैं, इसलिए आप उनको ज़रूर पढ़ लेना जितने मैं आपको करवा रहा हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, बॉल पिन हैमर कौन सा है? तो बॉल पिन हैमर हमारा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर वहाँ पर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लिए हों। क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होता है, प्रीवियस एग्जाम से भी और नेमी पैटर्न से एक भी बाहर नहीं आता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना और नेमी पैटर्न को अच्छे से रिवीजन कर लेना। प्लेलिस्ट में जाना, आप वहाँ पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको अच्छे से रिवीजन कर। किसी भी प्रकार का आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होना चाहिए, एक बार में क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आप लोग शेयर जरूर कर देना।